रोल क्रशर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव जैन। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू इंजीनियर्स पर, अ चैनल फॉर इंजीनियर्स बाय एन इंजीनियर। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल है हमारा रोल क्रशर। लास्ट वीडियो में हमने जॉ क्रशर के बारे में बात की थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम बात करेंगे रोल क्रशर के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं साइज रिडक्शन क्या होता है, जो रिवाइज कर लेते हैं एक बार जो हमने पढ़ा है अभी तक। साइज रिडक्शन एक यूनिट ऑपरेशन है जिसका मेन पर्पस होता है बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, या ये कह लीजिए बड़े पार्टिकल्स को डिजायर्ड साइज और शेप में तोड़ना विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जो साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स हैं उनको हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। क्रशर्स, जिसमें हमारा आता है जॉ क्रशर, गायरेटरी क्रशर और रोल क्रशर्स। ग्राइंडर्स, हैमर मिल, कंप्रेशन मिल, अट्रिशन मिल, बॉल मिल्स। अल्ट्राफाइन ग्राइंडर्स, इसमें आते हैं हमारे फ्लूइड एनर्जी मिल और एजिटेटेड मिल्स। और कटिंग मशीन्स, जिसमें आता है हमारे नाइफ, कटर्स एंड डाइसर्स। क्रशर्स को हम स्टेज ऑफ क्रशिंग के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: प्राइमरी क्रशर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी क्रशर्स। जो प्राइमरी क्रशर होता है उसकी जो फीड होती है वो जनरली माइनिंग साइट्स की जो डायरेक्ट आती है वो होती है। जो ब्लास्ट के बाद हमें सबसे पहले जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको हम एज अ फीड यूज करते हैं प्राइमरी क्रशर्स में। सबसे पहले यही प्राइमरी क्रशर्स यूज होता है साइज रिडक्शन में। इनकी जो आउटपुट होती है वो एज अ फीड काम करती है सेकेंडरी क्रशर्स के लिए, जो आगे साइज रिडक्शन करते हैं। यानी कि पहले जो हमारे प्रोडक्ट हमें मिला ब्लास्टिंग या माइनिंग साइट से, उसको हमने जो प्राइमरी क्रशर में दिया, प्राइमरी क्रशर ने उसको प्रोड्यूस किया। उसके बाद जो प्राइमरी क्रशर का आउटपुट आया वो क्या करता है, वो सेकेंडरी क्रशर के लिए फीड का काम करता है। तो जब भी साइज रिडक्शन होता है तो कितना रिडक्शन हुआ उसको हम एज ए रिडक्शन रेशियो के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। रिडक्शन रेशियो होता है फीड का साइज डिवाइड बाय प्रोडक्ट का साइज, यानी कि रेशियो ऑफ फीड साइज टू द प्रोडक्ट साइज। रोल क्रशर्स सेकेंडरी क्रशर्स होते हैं और इनका काम, जैसे मैंने बताया, सेकेंडरी क्रशर का काम क्या होता है कि प्राइमरी क्रशर की जो आउटपुट है उसको दोबारा से क्रश करना। तो ये भी वहीं यूज किए जाते हैं कि जहां पर माइनिंग साइट से पहले क्रशिंग हो चुकी हो और उसके बाद जो आउटपुट आई है वो इनकी फीड साइज होती है। रोल क्रशर की जो थ्योरेटिकल मैक्सिमम रिडक्शन रेशियो होती है वो 4:1 की होती है। इसका एग्जाम्पल मतलब क्या हुआ कि अगर 2 इंच का पार्टिकल गया है रोल क्रशर में तो प्रोडक्ट हमें कितने का साइज का मिलेगा, वो 1/2 इंच का मिलेगा, यानी कि 4 टाइम्स तक वो रिड्यूस हो जाएगा। रोल क्रशर्स मटेरियल को लगभग 10 मेश यानी कि 2 mm के साइज तक रिड्यूस कर सकते हैं। इनका जो मैकेनिज्म होता है क्रश करने का, वो कंप्रेशन फोर्स को या कंप्रेशन मैकेनिज्म को यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इनकी। रोल क्रशर में क्या होता है, रोलर्स होते हैं, रोल सपोर्ट बेयरिंग्स होते हैं, कंप्रेशन और एडजस्टिंग डिवाइसेस होते हैं, ड्राइव कंपोनेंट्स, ये सब चीजें होती हैं। सबसे पहले इसमें 2 पैरेलल रोटेटिंग रोल्स होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में रोल करते हैं, और फीड इन्हीं रोल्स के बीच में जो गैप होता है उसी में हम फीड एंटर कराते हैं। रोल्स का जो डायमीटर होता है वो लगभग 0.6 होता है, एमीटर 0.6 मीटर, और जो स्पीड होती है वो लगभग 300 आरपीएम 300 रोटेशंस पर मिनट की होती है। दोनों रोल्स में अपनी अलग अलग मोटर लगी होती है और दोनों को ही एक फ्लैट बेल्ट पुली ड्राइव करती है। सिंगल रोल क्रशर जो होता है लगभग 2000 TPH टन्स पर आवर की फीड को वो लगभग प्रोसेस कर सकता है। मशीन को हम स्प्रिंग लोडिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई फीड बहुत ज़्यादा आ जाती है तो वो डैमेज कर सकती है, तो उससे हम स्प्रिंग लोडिंग मैकेनिज्म से बचाते हैं। दोनों रोल्स के बीच में जो पार्टिकल साइज होता है उसको हम एक एडजस्टमेंट डिवाइस से एडजस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट डिवाइस या तो पैड्स होते हैं या वेज होती है। वेज शेप जो एडजस्टिंग डिवाइस होते हैं उसमें क्या होता है, टॉप पर एक एडजस्टिंग बोल्ट लगा होता है। ये जो बोल्ट क्या
करता है, जब एडजस्टिंग बोल्ट वेज को ऊपर की तरफ खींचता है तो ये वेज दोनों रोल्स को दूर कर देता है, यानी कि रोल्स क्या होता है आपस से दूर हो जाते हैं। इसमें क्या हुआ, जब दोनों रोल्स के बीच गैप बढ़ जाएगा तो जो पार्टिकल साइज है, प्रोडक्ट साइज हमें मिलेगा वो बड़ा मिलेगा। जब एडजस्टमेंट बोल्ट नीचे खींचता है, फॉल्स वेज को नीचे की तरफ खींचता है, तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, वेज दोनों रोल्स को पास ले आता है। इससे क्या हो, गैप कम हो जाएगा, तो हम जो प्रोडक्ट का साइज है वो हमें कम मिलेगा, छोटा मिलेगा। अगर ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा कंप्रेशन फोर्स लगाएंगे हम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें प्रोडक्ट में अल्ट्रा फाइन यानी कि लेस देन 1 mm के पार्टिकल्स भी मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि बॉल मिल की जो फीड होगी वो ज़्यादा क्रश्ड होगी, क्योंकि इसके बाद अगर हमें साइज रिडक्शन और कराना होता है तो इसके बाद रोल क्रशर के बाद फीड हमारी बॉल मिल या हैमर मिल इनमें जाती है। हमने डायग्राम दिखाया है इसका, 2 रोल्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, फीड दोनों रोल्स के बीच में जा रही है, हमें नीचे से मिल रहा है। जो स्प्रिंग है यही क्या करता है, ये स्प्रिंग पीछे की तरफ खींचता है रोल्स को, जिससे स्पेस भी बढ़ता है, और जो है अगर कोई बहुत हैवी पार्टिकल या बहुत हार्ड पार्टिकल फंस जाता है तो उसको भी ये निकालने में मदद करता है। वर्किंग क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो दोनों रोल्स के बीच में गैप होता है, उसमें वो फंस जाते हैं। दोनों रोल्स रोटेट करते हैं और इससे क्या होता है, रोल्स के बीच में और पार्टिकल के बीच में एक एंगल बन जाता है, जिसे हम एंगल ऑफ निप या निप एंगल कहते हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। जो दोनों रोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो दोनों फोर्स लगाते हैं और उस पार्टिकल को और भी छोटे एरिया में, जैसे जब रोल्स के बिल्कुल बीच में आ जाएगा तो वहां पे एरिया मिनिमम होता है, सेंटर, जब रोल्स का सेंटर होता है तो उसमें वो पुश करते हैं, जिससे और ज़्यादा फोर्स उन पर लगती है और पार्टिकल हमारे टूट जाते हैं। रोल क्रशिंग की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्री में, जहाँ मीडियम और फाइन क्रशिंग लाइमस्टोन की, स्लैग की, कोक, कोल, इनकी क्रशिंग में। बेसिकली अगर हम कहें तो शायद कोल जो है वो लार्जेस्ट यूजर है रोल क्रशर का। कोल प्लांट्स में रोल क्रशर को एज अ प्राइमरी क्रशर यूज किया जाता है। रोल क्रशर को मिनरल इंडस्ट्री में या मिनरल्स क्रशिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जहां पर ओर्स ज्यादा एब्रेसिव ना हो। ये ऑर्डिनरी क्रशर से सुपीरियर होता है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इंडस्ट्री में। जहां पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है उन इंडस्ट्री में ये ज़्यादा सुपीरियर होता है एज कंपेयर टू अदर क्रशर्स। इसके अलावा रिफ्रैक्टरीज में, जहाँ पे रिफ्रैक्टरी मटेरियल ग्लास वगैरह काम होता है, वहाँ पर भी ये क्रशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद आती है हमारे क्रशर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं क्रशर की, तो रोल क्रशर का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, कॉम्पैक्ट होता है, लाइट वेट होता है, ये रिलायबल है, चीप है, इजी टू मेंटेन है, और बहुत सारा या ये बहुत ज़्यादा हमें फाइन प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन में दे देता है। यानी कि जो प्रोडक्ट हमें मिलता है इससे वो बहुत ज़्यादा फाइन होता है, और जो आगे फर्दर ग्राइंडिंग के लिए एक परफेक्ट फीड का काम करता है। इसमें साथ ही डस्ट जो होती है वो बहुत कम होती है, डस्ट बहुत कम निकलती है। लेकिन साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसकी। प्रोसेसिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, वेयर एंड टियर बहुत ज़्यादा होता है। जो ग्राइंडिंग रोल्स होते हैं इसके या क्रशिंग रोल्स जो होते हैं वो हार्ड मटेरियल के लिए वल्नरेबल होते हैं, यानी कि हार्ड मटेरियल अगर हो तो वो उनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और साथ में एनर्जी कंजप्शन जो है वो ज़्यादा होता है इसमें एज कम्पेयर टू अदर मशीन्स। इसके बाद आती है कैपेसिटी। रोल क्रशर की कैपेसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो रोल क्रशर की जो कैपेसिटी होती है वो कुछ सर्टेन फैक्टर्स पे कुछ चीज़ों के साथ वेरी करती है, जैसे काइंड ऑफ स्टोन, पार्ट फीड का साइज, फिनिश प्रोडक्ट का साइज, रोल्स की विड्थ कितनी है, स्पीड क्या है रोल्स की, और इन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है। इसका एक फॉर्मूला भी है हमारे पास कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटी ऑफ
क्रशर। तो देखते हैं जो कैपेसिटी होती है रोल क्रशर की वो विड्थ, डायमीटर और स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन रोल्स के इनके प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका फॉर्मूला जो आता है हमारे पास Q दैट इज कैपेसिटी इज इक्वल टू पाई 60D W ओमेगा L रो एस। पाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे 3.14 at 22/7, तो वो पाई इंटू 60 आ जाएगा 188.5। और ये कैपेसिटी होती है टन्स पर आवर में, जहां पर D जो है वो हमारा डायमीटर है रोल्स का मीटर में, W विड्थ ऑफ द रोल्स मीटर में, ओमेगा इज स्पीड इन RPM, L डिस्टेंस बिटवीन रोल्स या हम सेट भी कहते हैं मीटर में, और रो एस स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसकी फीड की। ठीक है, तो ये कैपेसिटी का फॉर्मूला है। हमने बीच में टर्म यूज करी थी एंगल ऑफ निप। तो एंगल ऑफ निप क्या होता है? वो लार्जेस्ट एंगल जो रोल्स के बीच में किसी फीड को ग्रिप करे, जस्ट ग्रिप करे, वो एंगल होता है एंगल ऑफ निप। ठीक है, द लार्जेस्ट एंगल दैट विल जस्ट ग्रिप अ लंप बिटवीन द जॉज रोल्स और मेंटल। ठीक है, मैकेनिकल ऑपरेशन इंडस्ट्री में इसे हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि मैक्सिमम एंगल सबटेंडेड बाय द अप्रोचिंग जॉज और रोल सर्फेसिस एट विच स्पेसिफिक पीस ऑफ द ओर कैन बी ग्रिप्ड। बेसिकली वही बात है कि वो एंगल जो फीड और रोल्स के बीच में जो बनता है, जब बिल्कुल फीड ग्रिप होने होती है रोल्स के बीच में, तो जो एंगल बनता है उस एंगल ऑफ निप कहते हैं। ठीक है, एक तरह से और डिफाइन किया जाता है इसे, एंगल फॉर्म वेयर टेंजेंट्स टू द रोल सरफेसेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद पार्टिकल टू बी क्रश्ड। तो जो रोल फेसेस के टेंजेंट्स होते हैं वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि फीड और रोल्स के जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उस पर जो एंगल बनाते हैं उसे एंगल ऑफ निप कहते हैं। तो डायग्राम में देख सकते हैं आप कि ये जो फीड आ रही है, तो फीड जहां पर कांटेक्ट करेगी, नीचे हमने दिखाया है इसको ग्रे लाइन से, तो जहां पर कांटेक्ट करेगी उसके और रोल्स के बीच में एंगल बनेगा दैट इज अल्फा, एंगल ऑफ निप। तो इसकी वैल्यू होती है अल्फा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स आर प्लस डी डिवाइड बाय आर प्लस आर, जहां पे अल्फा इज एंगल ऑफ निप, स्मॉल आर रेडियस ऑफ द रोल, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द फीड पार्टिकल, एंड डी इज द रोल डायमीटर। तो ये चीजें हैं आप एंगल ऑफ निप का फॉर्मूला है जो निकालने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको रोल क्रशर का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग समझ में आया होगा। तो प्रिंसिपल कंप्रेशन फोर्स पे आधार पर ये साइज रिडक्शन करता है, सेकेंडरी क्रशर है। कंस्ट्रक्शन में बेसिकली दो रोल्स होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, फीड इनके बीच में आती है और क्रश होती है। स्प्रिंग असेंबली से हम अगर कोई हार्ड पार्टिकल फंस जाता है तो रोल्स को बचाते हैं। एडजस्टमेंट डिवाइस से हम रोल्स के बीच का गैप हम एडजस्ट करते हैं। इसके बाद हमने एप्लीकेशन जानी, एडवांटेज डिसएडवांटेज जानी, कैपेसिटी जानी कैसे निकाली जाती है, उसके बाद एंगल ऑफ निप जाना। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें कोई भी डाउट हो तो आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।